कराची की मलिर जेल से 200 से ज्यादा कैदियों के फरार पर आईजी जेल खाना जात काजी नजीर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। डीआईजी जेल और सुप्रिंटेंडेंट मलिर जेल भी मअतल। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जल्जले के बाद कैदियों को बैरक से बाहर निकालने का फैसला गलत था, जिम्मेदारों को सजा दी जाएगी। वजीर आला ने वार्निंग दी कि फरार होने वाले कैदी सरेंडर कर दें वरना जेल तोड़ने का संगीन मुकदमा बनेगा। आईजी सिंध की मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। वजीर दाखिला सिंध से मुलाकात ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि पुलिस टीमों के इक़दामात में इंटेलिजेंस और रैकी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। गुज़श्ता रात मलिर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार हो गए थे, जिनमें से 78 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दीगर की तलाश जारी। मलिर जेल की बैरकों से कैदियों को अमले ने निकाला या कैदियों ने बैरक का दरवाजा तोड़ा। सुप्रिंटेंडेंट मलिर जेल अरशद शाह ने कैदियों को अमले की जानिब से बैरकों से बाहर निकाले जाने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। कहा, कैदियों को बैरक से अमले नहीं निकाला, कैदी खुद निकले थे। कैदियों का फरार किसी की गफलत नहीं, जल्जले के खौफ की वजह से कैदियों ने बैरक का दरवाज़ा तोड़ा। जब 2,500-3 हज़ार कैदी बैरक से बाहर आ गए तो उन्होंने अगले दरवाजे की कुंडी भी खोल ली। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि जल्जले के झटकों के बाद जेल में 2 सर्कल के कैदियों को बाहर निकाला गया था। कैदियों ने जेल के मरकजी दरवाजे की तरफ भागना शुरू कर दिया और गेट तोड़कर बाहर निकल गए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि मलिर जेल से फरार होने वाले कैदी 24 घंटे में खुद आ गए तो इन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर पुलिस ने फरार कैदियों को पकड़ा तो उन पर जेल तोड़ने की 7 साल की सजा लग सकती है। 129 कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, जेल से फरार होने वाले बड़े क्रिमिनल नहीं थे। वाक़े पर कमिश्नर कराची और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बना दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की फरार कैदियों को वार्निंग के बाद मलिर जेल से फरार होने वाले कैदी की मां उसे वापस जेल ले आई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जल्जले की वजह से कैदी भागे तो उसका बेटा भी जेल से भागकर घर आ गया। वो पैदल अपने बेटे को वापस जेल लेकर आई हैं। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ का कातिल गिरफ्तार, एतराफ़े जुर्म कर लिया। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक सना यूसुफ के कत्ल के मुलजिम को 12 घंटों में फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। मुलजिम कत्ल के सबूत मिटाने के लिए सना यूसुफ का मोबाइल फ़ोन भी साथ ले गया था। मुलजिम बार बार मकतूला से रब्ता करने की कोशिश करता रहा। कत्ल का मुहर्रिक सना यूसुफ की जानिब से मुलजिम को मुसलसल मुस्तरद किया जाना था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मुलजिम की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद पुलिस को खिराज तहसीन। डिफेंस कराची में शहरी पर तशद्दुद में मुलव्वस सलमान फारूकी समेत 2 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। सलमान फारूकी की अदालत में पेशी पर उसे एक वकील ने थप्पड़ मार दिया। नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस अब तक 4 मुलजिम गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सलमान फारूकी के तशद्दुद का निशाना बनने वाले लड़के सुधीर का कहना है कि वो ख़याबानी इत्तेहाद बहनों को लेने जा रहा था। जैसे ही बहनों के करीब पहुंचा तो गाड़ी से टक्कर हुई और गाड़ी में सवार शख्स ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो माफ़ी मांगता रहा मगर किसी ने उसकी ना सुनी। करीब मौजूद एक शख्स ने असलहे के जोर पर गाड़ी में बिठाया। असलहा बरदार शख्स भी तशद्दुद का निशाना बनाता रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 1 रोज़ा दौरे पर पेशावर पहुँच गए। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद। वज़ीर आज़म पेशावर में अमन व अमान से मुतालिक जिरगे में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक जिरगे में कुरम समेत दीगर इलाकों में दहशतगर्दी से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदर कैरोलिन रोड्रिगर से मुलाकात। बिलावल ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। कहा, दहशतगर्दी के एक वाक़े को जवाज़ बनाकर भारत ने गैर कानूनी इक़दाम किए और पूरे खित्ते के अमन को ख़तरे में डाल दिया। पानी को हथियार बनाकर भारत ने बैनुल अक़वामी मुआहदे को पामाल किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर समेत दुनिया के दीगर तनाज़ात सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में अपना अपना किरदार अदा करें।
हुकूमत पंजाब का बिजली के बिल्स में कमी के लिए पंजाब की पावर कंपनीज का टैरिफ कम करने का ऐलान। सूबाई काबीना ने कायदे-आज़म थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड और पंजाब थर्मल पावर प्राइवेट लिमिटेड के टैरिफ में कमी की मंजूरी दे दी। अलामिया में कहा गया कि फैसिस टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। एयर पंजाब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के क़याम और सूबे के 9 डिवीजन में इलेक्ट्रिक बसों की फराहमी की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा कि लोग मुस्लिम लीग नून पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। गंदम के काश्तकारों को बड़ा पैकेज देने जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटवारियों की आसामियों पर गैर मुतालिका अफराद के काम करने के केस की समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क से कि इस्लामाबाद के 45 सर्कल्स को 9 पटवारी चला रहे हैं। पटवारियों ने किसी ऑर्डर के बगैर मुंशी लगाए हुए हैं। रूल्स पे मुंशी की आसामी भी रख लें ताकि लीगल बंदे काम करें। वजारत दाखिला के हुक्काम ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में पटवारी पंजाब रूल्स के तहत काम करते हैं। अदालत जो हुक्म देगी उस पर मनोअन अमल किया जाएगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा कि अगर आप अदालती अहकामात पर चलते तो क्या ही बात थी। अदालत का 1 हफ्ते में पटवारियों की भर्तियां करने का हुक्म। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ टॉड ग्रीनबर्ग का कहना है कि एक बार फिर पाकिस्तान में सीरीज खेलने के मुंतज़िर हैं। ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टॉड ग्रीन ने कहा कि अगले बरस रेड और वाइट बॉल सीरीज पर दोनों बोर्ड राब्ते में हैं। भारतीय प्रोफेसर ने मोदी हुकूमत की दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बनने और जीडीपी ग्रोथ जापान से भी ज़्यादा होने के दावे की कलई खोल दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के शोबा मुआशियात के रिटायर्ड प्रोफेसर अरविंद कुमार का कहना है कि भारतीय सरकार निजी शोबों को छोड़कर सिर्फ अवामी शोबों के महदूद अदाद-ओ-शुमार से जीडीपी ग्रोथ दिखा रही है, जबकि मुल्क में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, एमसीजी, ट्रेड, लेदर गुड सेक्टर समेत और दूसरे अहम सेक्टर में तनज़ली के बाइस माहिरीन भी हुकूमती अदाद-ओ-शुमार को गलत करार दे रहे हैं। IMF भी हुकूमती डेटा को इस्तेमाल करता है, इसीलिए भारतीय सरकार के दावे में IMF का अंदाजा भी वजन नहीं डाल सकता। इटली में यूरोप का सबसे बड़ा आतिशफशां माउंट एटना दोबारा फट पड़ा। फजा में राख और धुएं के बादल छा गए। अतालवी महकमे अर्जियात के मुताबिक माउंट एटना में जोरदार धमाके से राख, धुआं और लावा उबल पड़ा, जिसमें से 6.5 किलोमीटर बुलंद राख का बादल उठा। आतिशफशां फटने से सयाहों में खौफ और हिरास फैल गया। कौमी हॉकी टीम के कप्तान अम्माद बट ने जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा है कि नेशंस कप प्रो लीग का क्वालिफाइंग राउंड है, बेहतरीन तैयारी की है, नेशंस कप की ट्रॉफी ज़रूर उठाएंगे। अम्माद बट ने शिकवा किया कि खेलों से मोहब्बत करने वाले सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, हॉकी में भी PSL तर्ज की लीग होनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी में टैलेंट की कोई कमी नहीं, सपोर्ट की ज़रूरत है। 73 साल शख्स के मुक्के में हथौड़े जैसी ताकत। 1 मिनट में 150 अखरोट तोड़ने थे, 50 सेकंड में 163 अखरोट तोड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी नसीमुद्दीन का ये दूसरा आलमी रिकॉर्ड है। उनका पूरा खानदान ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। बेटा 125 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका, पोता, पोती और बहू भी गिनीज बुक में नाम दर्ज करवा चुके हैं। और बॉक्सिंग रिंग के किंग मोहम्मद अली को मद्दाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। मोहम्मद अली ने 61 मुकाबलों में से 37 में हरीफ को नॉकआउट किया, महज 5 में शिकस्त खाई। मोहम्मद अली का निकनेम द ग्रेटेस्ट था।